छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर काला कानून वापस लो के नारों से गूंज उठी। संयुक्त मसीह समाज ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हजारों की संख्या में राजभवन का घेराव और विरोध प्रदर्शन किया। नया रायपुर के तूता धरना स्थल से शुरू हुए इस विशाल प्रदर्शन में प्रदेश भर से आए मसीह समाज के लोगों ने सरकार के इस कदम को संवैधानिक अधिकारों और निजी आस्था पर सीधा प्रहार बताया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रभाकर सोनी, कृतेश मानिकपुरी और रुबैन उके ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 25 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग के बीच पहुंचे समाज के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम पत्र सौंपकर विधेयक को तत्काल वापस लेने और मसीही समाज पर हो रहे कथित झूठे मामलों को रोकने की मांग की है। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह आंदोलन और भी उग्र रूप धारण करेगा। संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा लाखों की संख्या में तूता मैदान नया रायपुर में हम लोग एकत्रित थे और आप सभी के मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो धर्म विधेयक काला कानून छत्तीसगढ़ सरकार लेकर के आई है, उस काले कानून के विरोध में हमने बीते दिनों में एक मशाल रैली भी रायपुर में निकाली थी, इंडोर स्टेडियम से व्हाइट हाउस तक। फिर भी हमारी आवाज सुनी नहीं गई। मैं बताना चाहता हूं कि बीते कुछ वर्षों से असामाजिक तत्व के लोग मसीह लोगों के प्रार्थना घरों में, स्थलों में घुस रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं और जबरिया धर्मांतरण कर रहे हैं बोल के आरोप लगा रहे हैं। और वो आरोप भी जो लगाए और FIR किए हैं वो भी 99.9% अभी तक फर्जी ही निकला है। और कहते हैं वहां धर्मांतरण हो रहा था। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को ये आजादी देता है कि वो अपना पूजा अर्चना, प्रार्थना, सुनना, प्रचार करना, अपने धर्म का पालन करना वो कर सकता है। और संविधान का अर्थ ही है कि समानता, इसमें ना कोई जात पात, ना ऊंच नीच, ना कोई धर्म, ना कोई किसी प्रकार की जाति। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि जो जाति और वर्ग और धर्म के नाम से लोगों को बांट रहे हैं, ऐसा ना करें। छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय जो है राज्य है और यहाँ हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। यदि कोई लोभ देकर जबर या गले में तलवार डालकर किसी को धर्मांतरण कर रहा है, हम भी चाहते हैं कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन यदि कोई तीसरा आदमी ये कानून के तहत ये जा करके बोलता है कि मैं इनसे बात कर रहा था और इसी में धर्म परिवर्तन हो गया, तो ये व्यक्ति भी जेल चले जाएगा और मैं भी जेल चला जाऊंगा। तो ये किस प्रकार का कानून है जिसमें मुझे कलेक्टर को 60 दिन पहले लेटर दे करके पूछना पड़ेगा कि कलेक्टर साहब बताइए ना, मैं तो जा रहा हूँ अल्लाह ताला को मानने या ईसा मसीह को मानने या भोले बाबा को मानने या बुद्ध को उसका अनुसरण करने के लिए। तो सरकार मुझे बताएगा कि नहीं अभी तो नहीं जाएगा कि जाएगा, वो कलेक्टर मुझे बताएगा। और कलेक्टर साहब के पास इतना सारा काम होता है, उन बेचारे को और एक टेंशन और परेशानी सरकार द्वारा मर दिया गया कि अब तुम इसको भी वेरीफाई करते रहो। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं, मसीह समाज के लोग अभी तक मारे हैं, पीटे हैं, लेकिन आपको ईसाई समाज, मसीह समाज के लोग को ये नहीं देखेंगे कोई मंदिर जाकर के तोड़े फोड़े मारपीट करे। आज हम इतने तादाद में होने के बावजूद भी बड़े शांति प्रिय तरीके से खुद के वॉलेंटियर लगा के, खुद के लोगों को रुकवा के, पुलिस भी ज्यादा लगाने हम नहीं दिए कि बोले भैया आज हमारे हिंदू भाइयों का भी कार्यक्रम है नवरात्रि का, उन कार्यक्रम में लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको थोड़ा भी पुलिस दे दोगे तो हम लोग शांति प्रिय तरीके से करेंगे। हम सब तरीके से अपना बात को रख रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। हमको भी जीने का अधिकार है, जितना हिंदू को, जितना मुस्लिम को, जितना सिख है, जितना ईसाई को अधिकार है, हमको भी जीने का अधिकार है। सरकार से यही आग्रह है, महामहिम जी से यही आग्रह है, कृपया इस काले कानून पर हस्ताक्षर ना करें। जो कानून डर का माहौल बना रहा है, भय का माहौल बना रहा है, जो कानून धर्म के नाम से लोगों को चिन्हित करके पब्लिकली करके परेशान कर रहा है, ऐसा कानून पे हस्ताक्षर ना करें। सरकार से भी निवेदन है कि जो अफीम की खेती उगा रहे हैं उनके लिए कड़े कानून बनाओ, उनको जेल में डालो, चाकूबाजों को जेल में डालो, रेपिस्ट को जेल में डालो। जो कानून नहीं लिया गया तो आगे क्या रणनीति? जो अगर कानून वापस नहीं लिएगा भैया, तो आप सभी मीडिया को मैं धन्यवाद करता हूं, इतना कीमती समय निकाल के आप लोग आए हैं। अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो हम लोग लाखों की संख्या में, आज तो यहाँ रोक दिया गया बैरिकेड लगा के, लेकिन अब हम मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के निवास का, स्थान का घेराव करेंगे और उनको बाहर आकर के जवाब देना पड़ेगा कि ये कानून जो तुमने बनाया है किस प्रकार से संवैधानिक है और संविधान के दायरे में, क्योंकि ये हमको पूरा दिखाई दे रहा है कि अनुच्छेद 25 का, 24 का
पूरी तरीके से हनन है। धन्यवाद। आगे सोचो ना, ये धर्म की बात है। धर्म में एक व्यक्ति को कैसे बहला सकते हैं आप बताइए, है ना। तो ये जो आरोप है ना, जैसे बोलते ना, कहावत है, बड़े मन की थे बड़े बुजुर्ग मन है, कौवा कान लेगे। तब भैया आप सच्चाई को देखो ना, पहले ओकर पीछे मत भागो ना। ये सब 2 बोरी चावल में धर्म बदल देते, चंद पैसा के लालच में। पैसा की जरूरत कौन ला नहीं है भाई, सब ला जरूरत है। लेकिन वो व्यक्ति अगर एक धर्म का होके अगर अपने धर्म को बेचेगा, उस व्यक्ति का किस धर्म में जरूरत है मैं बताऊं। अगर वो एक व्यक्ति अपने, है ना वो हिंदू धर्म की उस व्यक्ति का जरूरत है, ना दूसरे धर्म में भी जरूरत है। ऐसे लालची लोग जो धर्म में बदल लेंगे, उसका क्या जरूरत है बताइए। तोड़फोड़ करने वालों का चिन्हांकित होकर कार्रवाई हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग इतना देते हैं, मैं बताऊं, मेरे को याद हो गया 151, 299, 295 ये याद हो गया है। जबकि कलीसिया के अंदर शांति से प्रार्थना होता है, लोग गीत गाते हैं। तो आप समझिए वहां घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो उन लोग उल्लंघन कर रहे हैं ना, उन लोग वो सबको कर रहे हैं। तो आप बताइए, ये सब धारा तो आप अब तक मसीह समाज के ऊपर बिना जांच के लगा देते हो। तो मैं यही चाहता हूं भाई, आप नया कानून भी ला रहे हो तो उसमें तो एक वो होना चाहिए ना। आप तो उसमें सरासर सजा को बढ़ा दिया हो। मैं सोचता हूँ जो मर्डर करता है वो भी उतना दंड का अधिकारी नहीं जितना इसमें दंड बताया गया। आजीवन कारावास क्या है वो है, हैं? तो आप बताओ, इतना ज्यादा एक मसीह समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं। ये बिना सिद्ध हुए तो कुछ केस किसी के पे लगता नहीं है, तो क्या सिद्धि के लिए भी कुछ करेंगे? अब देखो, बिना केस सिद्ध हुए किसी पे धारा जो है लागू नहीं किया जाता है। मैं आपको सही सही बता रहा हूँ। हाल ही में मैं पेपर न्यूज दैनिक भास्कर में पढ़ा, राजनांदगांव के एक पास्टर हैं डेविड चाको जी, उसके ऊपर बहुत आरोप लगा हुआ था। अभी कोर्ट से उसको जमानत मिला ये बोलते हुए जो इसके ऊपर जांच हुआ है उसमें कोई सबूत हमको नहीं मिला है। तो बताओ, बिना सबूत के आप मसीह समाज को वो करते हो और इतना दबाव उन लोगों के ऊपर आरोप पे आरोप लगा देते हो, जांच भी नहीं होता, कैसे होगा बताइए। आज जो है पूरे छत्तीसगढ़ के मसीह समाज के द्वारा ये जो नया धर्म उनका अधिनियम आया है उसके विरोध में एक रैली की गई है और ये पूर्णतः जो है संविधान के आर्टिकल 25-21 का उल्लंघन करता है। जिस राज्य के अंदर में धर्म की स्वतंत्रता अगर बराबर समानता में नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों के अंदर में लोगों की स्वतंत्रता पर, धर्म की स्वतंत्रता पर पहरा। आर्टिकल 25 किसी भी व्यक्ति को धार्मिक रूप में स्वतंत्रता देने का अधिकार रखता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि कैसे उन्होंने संविधान विरोधी नियम को ड्राफ्ट किया। मैं माननीय राज्यपाल से निवेदन करता हूँ कि इस पर किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं करें, इन्हें दोबारा लौटाएं, विधानसभा के अंदर में बहस करवाएं। आखिर आर्टिकल 25 और 21 का उल्लंघन कैसे संभव, जब सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों के इस तरह के स्वतंत्रता अधिनियम को एक तरह से खारिज कर दिया है, तो ऐसे में असंवैधानिक इस बिल को कहीं स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसी विषय को लेकर आज पूरे संभाग के लोग जो है रायपुर में उपस्थित हुए हैं। इसके बाद कल पूरे जिले के अंदर में धरना प्रदर्शन है। इस तरीके से हम अन्य समाज के लोगों को भी आह्वान कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मसीह समाज के ऊपर अन्याय नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के ऊपर अन्याय है जो भारत का नागरिक है। आर्टिकल 25 उसे इस बात का अधिकार देता है कि वो कोई भी धर्म को अपनाए और आर्टिकल 21 उसे इस बात का अधिकार देता है कि वो कोई भी फैसला ले सकता है। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार ये कहना चाहती है कि छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोग अपना फैसला नहीं ले सकते? कलेक्टर और एसपी की अनुमति की आवश्यकता लगेगी? क्या मुझे ये तय करने में स्वतंत्रता नहीं है कि मैं कब पूजा करूं, कब नमाज पढ़ूं और कब प्रेयर करूं? क्या इसके लिए मुझे कलेक्टर से या सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होनी चाहिए? ये प्योर संविधान विरोधी विधेयक है और इसे वापस लिए लेना। आज छत्तीसगढ़ में संयुक्त मसीह समाज के द्वारा धरना स्थल तूता में ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल महोदय के नाम से। उक्त ज्ञापन को हमने यहाँ पर ले लिया है और प्रॉपर चैनल से वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या विशेष लिखा गया ज्ञापन? ज्ञापन अभी पूरी तरीके से हम पढ़ नहीं पाए हैं भीड़ में, और एक कॉपी आपको वहां से मिल जाएगी, हम लोग उपलब्ध करवा देंगे।